अभी पवन सिंह भी बहुत जोर शोर से लगे हुए हैं, बगल में ही है काराकाट है, तो उनको लेकर क्या भविष्यवाणी कर? नहीं, अब उनके ऊपर हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे बहुत हैं। मेहनत कर रहे हैं। नहीं, अच्छी बात है, मेहनत करना ही चाहिए जीवन में। उनके ऊपर नो कमेंट्स। काराकाट जाने का कोई प्लान नहीं है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ गिराने के लिए लड़ रहे हैं। राहुल जी कहते हैं ऐसा कि गरीबी जो है खटाखट हटा देंगे, तो खटाखट कैसे गरीबी है? उनकी दादी खटाखट हटा रही थी, दादी के पिताजी हटा रहे थे खटाखट जवाहरलाल नेहरू, और उनके पिताजी जो है नहीं हटा पाए, ये कहाँ से हटाएंगे? अच्छा, इस बार बीजेपी का क्या माहौल बन रहा है, क्योंकि राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि इस बार साफ है, इस पे क्या कहेंगे? 100% 400 प्लस होने जा रहा है। अगर किसी को विकास नहीं दिखता है भारत में, तो ये मेरे पास पूरा डेटा है, वो लोग सारा कमेंट आंकड़ा है। करेंगे सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला है। नहीं, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला नहीं है, तो अगर किसी को चाहिए तो वो डेटा हमारे साथ ले सकता है, अंग्रेजी में है, तेजस्वी यादव जी को पढ़ने नहीं आएगा। और जो लोग दूसरे तरफ हैं, कोई टुकड़े टुकड़े करना चाहता है भारत का, कोई भारत को लूटना चाहता है भ्रष्टाचार से, इन सभी को हटाइए। अच्छा, विपक्ष का लोग कहीं लड्डू खरीदता हुआ दिख रहा है क्या? आप बताइए, क्योंकि उसको भी विपक्ष के सारे लोगों को पता है कि वो लोग चुनाव नहीं जीतने वाले, तो चुनाव नहीं जीतेंगे तो लड्डू कहाँ से कर देंगे विपक्ष वाले लोग? क्या लगता है सब बक्सर का समीकरण क्या रहेगा? बक्सर बीजेपी जीतेगी। कमाल की बात यह है कि बक्सर से पटना आने में पहले 6 घंटा लगता था, अब जो है 2 घंटे में बक्सर से पटना आते हैं, और पटना आते हैं डायरेक्ट चाय पीने, रेस्टोरेंट में खाना खाने, सिर्फ 2 घंटे में। वामन भगवान का बक्सर है और विश्वामित्र के राम का मंदिर 500 साल बना है। कौन बक्सर का आदमी बीजेपी से इधर उधर जाएगा तो राम से नैन कैसे मिलाएगा? और बिहार में 39 हम लोग थे, 39 से कम हम लोग नहीं आएंगे किसी भी हाल में। बेसिकली नरेंद्र मोदी जी को जिताना है। देखिए, अभी मेरे साथ बीजेपी के 2 स्टार प्रचारक मौजूद हैं, मनोज तिवारी जी हैं और मनीष कश्यप जी हैं। कैसे आना हुआ बिहार सर जी आपका? आज हम लोग दोनों भाई जा रहे हैं बक्सर जी फिर जाएंगे सासाराम जी। और दोनों जगह आज 400 पार में दोनों सीट को हम लोग मिथिलेश तिवारी और शिवेश राम दोनों को जिताने के लिए अपना भी बल लगाएंगे। बक्सर की बात की जाए तो क्या लगता है सब बक्सर का समीकरण क्या रहेगा? बक्सर बीजेपी जीतेगी। हाँ, मिथिलेश तिवारी जी जीतेंगे और बेसिकली नरेंद्र मोदी जी को जिताना है। और बक्सर तो विश्वामित्र जी का बक्सर है, वामन भगवान का बक्सर है, और विश्वामित्र के राम का मंदिर 500 साल बना है। कौन बक्सर का आदमी बीजेपी से इधर उधर जाएगा तो राम से नैन कैसे मिलाएगा? तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है। मनीष भाई, आपसे जानना है कि आप बक्सर भली भांति जानते हैं, वहाँ पे 2 ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि बीजेपी के लिए थोड़ा सा मुश्किलें खड़ा कर रहे हैं, पहलवान जी हैं और आनंद मिश्रा जी। कोई मुश्किल नहीं है, बीजेपी वहाँ से जीतेगा, इसलिए कि राम जी का पहला युद्ध जो है वहीं पे हुआ था और राम मंदिर बना हुआ है। और कमाल की बात यह है कि बक्सर से पटना आने में पहले 6 घंटा लगता था, अब जो है 2 घंटे में बक्सर से पटना आते हैं, और बक्सर से डायरेक्ट दिल्ली जाने में 9 घंटा लगता है, सिर्फ एक्सप्रेसवे बन गया है। तो ये क्या विकास नहीं है? और जब इतना विकास हुआ है, बक्सर के लोग अब दिल्ली जा रहे हैं और पटना आते हैं डायरेक्ट चाय पीने, रेस्टोरेंट में खाना खाने, सिर्फ 2 घंटे में, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसलिए जो है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी पौने 2 घंटे में ही आ गए। पौने 2 घंटा में। और भैया का तो अभी बिहार में थे, उसके बाद से गए पंजाब, चंडीगढ़। कल रात में हम लोग 2 बजे जो है दिल्ली पहुँचे और फिर सुबह 4 बजे वहाँ से निकल गए हम लोग बक्सर के लिए और सासाराम के लिए। शिवेश राम जी सासाराम में हैं, अच्छे व्यक्ति हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो भी जीतेंगे सासाराम से। आपसे एक सवाल रहेगा कि अभी पवन सिंह भी बहुत जोर शोर से लगे हुए हैं, बगल में ही है काराकाट है, तो उनको लेकर क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं? नहीं, अब उनके ऊपर हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं। नहीं, अच्छी बात है, मेहनत करना ही चाहिए जीवन में। उनके ऊपर नो कमेंट्स। काराकाट जाने का कोई प्लान नहीं है सर? पार्टी जैसा कहेगी वैसा करेंगे। अच्छा, इस बार बीजेपी का क्या माहौल बन रहा है, क्योंकि विपक्ष की पार्टियां बोल रही है कि इस बार जो है बहुत मुश्किल से 300 पार कर पाएंगे, बहुत लोग ऐसे कह रहे हैं कि इस बार आउट है, राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि इस बार साफ है, इस पे क्या कहेंगे? 100% 400 प्लस होने जा रहा है। बिहार में क्या स्थिति है? बिहार में हम 39 सीटें जो जीते थे वो पूरी तरह से हम लोग फिर रिटेन कर रहे हैं। मनीष भैया, क्या लग रहा है इस बार बिहार के चुनाव में, कैसे देखते हैं? अच्छा, विपक्ष का लोग कहीं लड्डू खरीदता हुआ दिख रहा है क्या?
आप बताइए, क्योंकि उसको भी विपक्ष के सारे लोगों को पता है कि वो लोग चुनाव नहीं जीतने वाले, तो चुनाव नहीं जीतेंगे तो लड्डू कहाँ से कर देंगे विपक्ष वाले लोग। और बिहार में 39 हम लोग थे, 39 से कम हम लोग नहीं आएंगे किसी भी हाल में। और इस बार जो है 400 पार होगा, क्योंकि यूपी में जो है हम लोग 77 सीट जीत रहे हैं। आंध्र प्रदेश कमाल का स्टेट हमारे लिए है और वहाँ पे हम लोग 20 प्लस जा रहे हैं। तमिलनाडु में हम लोग 10 और ये बंगाल में अगर चले जाइए तो वर्तमान समय में हम लोग 35 टारगेट है, हम लोग 30 प्लस जाएंगे बंगाल में। उड़ीसा में हमारा सीट बढ़ रहा है, पंजाब में हमारा सीट जो है 5 से 6 सीट आ रहा है, तो वो सीटें बढ़ रहा है। तो ये जो सारा सीट बढ़ रहा है इसके वजह से हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग जो है 400 पार जा रहे हैं। बक्सर और सासाराम की जनता देख रही है सर, तो उनसे बड़ी बात है कि देखो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन कौन खड़े हैं, एक ही नरेंद्र मोदी हैं। बाकी लोगों में तो साहस ही नहीं हुआ कि कह सकें। बाकी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ गिराने के लिए लड़ रहे हैं। तो ये देश है ना, अगर आप किसी को सिर्फ गिराने जाएंगे तो वो उसको उठा के रखेगा और मोदी जी आए। बक्सर की जनता को और सासाराम की जनता को क्या कहना चाहते हैं? देखो भैया, मैं बक्सर की जनता से विनम्रता से कहूँगा कि ये चुनाव देश को जिताने का है। और जो लोग दूसरे तरफ हैं, कोई टुकड़े टुकड़े करना चाहता है भारत का, कोई भारत को लूटना चाहता है भ्रष्टाचार से, इन सभी को हटाइए। बीजेपी को ला करके बक्सर का जो अभी तक वैभव बना है उसको और भी आगे बढ़ाइए। मनीष भैया, आपसे एक सवाल रहेगा कि इस बार अभी आज का क्या माहौल रहेगा बक्सर और सासाराम में? आज का माहौल यही रहेगा कि बक्सर और सासाराम से जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। और अगर किसी को विकास नहीं दिखता है भारत में तो ये मेरे पास पूरा डेटा है, पूरा आंकड़ा के साथ मैं कह रहा हूँ। ये सारा आंकड़ा है मेरे पास, सारा वो लोग कमेंट करेंगे सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला है। नहीं, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला नहीं है। अगर ये आंकड़ा कोई गलत साबित कर दे, देखिए जो नेट इनकम था लोगों का उसको बढ़ाया गया, इनकम टैक्स कंपनसेशन दिया गया लोगों को। भारत में जो पहले 1 लाख करोड़ रुपया का इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा होता था, वो अब 33 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा होने लगा। जो मतलब कि ये यूनिकॉर्न कंपनियां थी पहले, 2014 से पहले 4 थी, अभी जो है 115 है। तो ये सारा चीज़ है। और ये अगर किसी को चाहिए मिडिल क्लास का कैसे जो है लिविंग स्टैंडर्ड जो है हाई किया गया मोदी सरकार में, तो अगर किसी को चाहिए तो वो डेटा हमारे साथ ले सकता है। अंग्रेजी में है, तेजस्वी यादव जी को पढ़ने नहीं आएगा, लेकिन उसको हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करा के उनको दे देंगे ये सारा डेटा, और उनको खुद पता चल जाएगा कि देखिए वर्ल्ड इकोनॉमी में भारत जो है 10वें नंबर पे था, 5वें नंबर पे आ गया। भारत का जीडीपी जो है 1.25 ट्रिलियन था, भारत का जीडीपी वर्तमान समय में जो है 3.8 ट्रिलियन हो गया। पर कैपिटा इनकम जो है 72,805 रुपया था 2014 से पहले, अब 1,15,000 रुपया हो गया। एक्सपोर्ट जो है 472 बिलियन था, अब वो जो है इंक्रीज होके जो है 750 बिलियन हो गया। तो ये सारा चीज़ें, ये डेटा आप लोग ले सकते हैं और इस पर बात कर सकते हैं। इस पे जब सवाल रहेगा कि जैसे कि डेटा आप दिखा रहे हैं, राहुल जी कहते हैं ऐसा कि गरीबी जो है खटाखट हटा देंगे, तो खटाखट कैसे गरीबी है? उनकी दादी खटाखट हटा रही थी, दादी के पिताजी हटा रहे थे खटाखट, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी नहीं हटा पाए, उनकी दादी नहीं हटा पाई, और उनके पिताजी जो है नहीं हटा पाए। ये कहाँ से हटाएंगे? नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेके आए। काम हो रहा है। अभी देखिए मतलब कि बिहटा में भी एयरपोर्ट बन रहा है, हमारे रक्सौल में एयरपोर्ट बनने वाला है, यहाँ पे भी जो है टर्मिनल बिल्डिंग बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हो रहा है काम। और ये डेवलपमेंट के लिए अगर किसी नेता को चाहिए तो ये आप दे सकते हैं, हमारे पास सारा डेटा है डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। तो अभी देखिए, अभी 2 बड़े बीजेपी के स्टार प्रचारक मौजूद हैं, मनोज तिवारी जी हैं और मनीष कश्यप जी हैं, जो कि बक्सर और सासाराम में आज रोड शो करेंगे। और कहीं ना कहीं आज देखना होगा कि माहौल कैसा रहेगा बक्सर का और सासाराम का। बहरहाल वीडियो कैसी लगी आपका कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।